हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी एक बांग्ला उपन्यास शुभदा का हिंदी रूपांतरण का भाग 3। तो आइए सुनते हैं। पैसों का खूब सदुपयोग हुआ। हरान चंद हलूदपुर गांव से चलकर ब्राह्मणपाड़ा पहुंचे। वहां वह एक गली से होकर गुजरे। थोड़ी ही दूर बढ़ने के बाद चटाई से घिरे हुए एक घर में उन्होंने प्रवेश किया। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर कोने में बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही वे सब प्रसन्न होकर हल्ला करने लगे। प्रीति का झोंका जोरों से चलने लगा। किसी ने बाबू कहकर हरान को संबोधित किया तो किसी ने चाचा कहा, किसी ने भैया कहा, किसी ने मामा कहा, किसी ने फूफा कहा और किसी ने मौसा कहा। हरान बाबू ने भी बहुत ही प्रसन्न होकर उन सब के बीच में स्थान ग्रहण किया। अब तरह तरह के किस्से छिड़े। उन सब की कथाओं द्वारा कितने राजाओं, राजकुमारों तथा मंत्रियों के शिरच्छेद का बखान हुआ। कितना धन खर्च किया गया। वह अफीम की दुकान थी। संसार के एक छोर पर शमशान है तो दूसरे छोर पर अफीम की दुकान है। शमशान में पहुंचने पर महाराजा भी भिखारी के समान हो उठता है। इसके विपरीत अफीम की दुकान में पहुंचकर भिखारी भी महाराजा बन बैठता है। जैसे जैसे अफीम का नशा जमता जाता है वैसे ही हृदय के महत्व, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, गांधीर्य और पांडित्य आदि एक एक करके फूल फल कर बड़े से बड़े आकार धारण करते जाते हैं। उस समय कितने दान, कितने मणि रत्न, कितना स्वर्ण, कितने राज, कितनी राजकुमारियां एक एक झोंके में कहाँ की कहाँ हो जाती हैं। संध्या हो चली। यह देखकर कितने ही कालिदास, कितने ही दिल्ली के बादशाह, कितने नवाब सिराजुद्दौला, कितने मियाँ तानसेन बारी बारी से चटाई छोड़कर निकलने लगे। संसार के निम्न श्रेणी के प्राणियों से वे मिल नहीं सकते थे। उनसे बातचीत करना तथा एक परिचित व्यक्ति के समान उनके साथ चलना उनके लिए शोभाजनक था नहीं। इसलिए सड़क के किनारे से होकर वे लोग अपने अपने घर की ओर चले। हरान चंद्र भी इन लोगों की तरह निकलकर बाहर आए, परंतु बाहर आते ही उनके सामने एक झमेला खड़ा हो गया। न जाने कहां से रोग शैया पर पड़े हुए उस अभागे माधव का मुख उनके स्मृति पटल पर उदित हो आया। साथ ही साथ स्मृति ने इस बात के लिए भी सचेत कर दिया कि तुम उसे अनार ले आने का वचन दे आए थे। इसमें संदेह नहीं कि उस सभा में सम्मिलित होने वाले दूसरे लोगों के समान ही वह भी कोई न कोई उच्च पद प्राप्त करके बाहर आए थे। लेकिन उस निरीह छोकरे के मुख ने उस राज में बड़े जोर की हलचल मचा दी। दिल्ली के बादशाह ने पॉकेट में हाथ डालकर देखा तो मालूम हुआ कि राजकीय कोष प्रायः शून्य है। इतने बड़े सम्राट के पास 4 पैसों और गांजों की चिलम के अलावा और कुछ नहीं था। एक लंबी सांस लेकर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। उन 4 पैसों के सहारे पास की गांजे की एक दुकान में जा घुसे। मधुर वाणी के द्वारा ठेकेदार का मन प्रसन्न करते हुए हरान बाबू ने कहा, चाचा 4 पैसे का गांजा तो दो। ठेकेदार ने अविलंब ही उस आज्ञा का पालन किया। हरान चंद ने एक पेड़ के नीचे बैठकर उस गांजे की सहायता से अपनी मनोदशा को दूर करके उसे फिर ठीक कर लिया। इन समस्त कर्मों का संपादन करते करते रात अधिक बीत चली। यह देखकर उस पेड़ की छाया छोड़ने के बाद एक मकान के सामने जाकर वह खड़े हुए। दरवाजा खटखटाकर उन्होंने पुकारा, कात्यायनी। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर पुकारा, कातू घर में हो? इस बार भी उत्तर नहीं मिला। अब हरान चंद्र गुस्से में भर उठे। चिल्लाकर उन्होंने कहा, क्यों री कात्यायनी?
द्वार क्यों नहीं खोल देती हो? इस बार बहुत ही क्षीण रमणीय कंठ से उत्तर आया। कौन है? मैं हूं, मैं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, इस समय मुझसे ना उठा जाएगा। ऐसा मत कहो, उठकर दरवाजा खोल दो। अब 25 वर्षीय एक युवती उठी और खांसते खांसते उसने दरवाजा खोल दिया। काला और मोटा ताजा उसका शरीर था, दर्द से कराह रही थी। जोर से खांसते हुए युवती ने कहा, आह, प्राण निकले जा रहे हैं, पेट में बड़े जोर का दर्द है। इतने जोर से चिल्लाते क्यों हो? क्या शौक से चिल्लाता हूँ? दरवाजा नहीं खोलती हो, इसी से चिल्लाना पड़ता है। युवती गुस्से में भर उठी। उसने कहा, नहीं बाबू, यह सब मुझसे नहीं सहा जाएगा। अगर आना हो तो जरा सवेरे सवेरे आ जाया करो। न रात मानते हो, न दोपहरी मानते हो। जब जी में आता है तभी आकर चिल्लाने लगते हो। यह नहीं हो सकता, इस तरह का झमेला मुझे अच्छा नहीं लगता। भीतर जाकर हरानचंद ने सांकल लगा ली। बाद में कात्यायनी के मुंह की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, आह, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? यह तो मुझे मालूम नहीं था। तुम जान कैसे सकोगे? जानते हैं इस मोहल्ले के लोग, कल से लेकर आज तक इस समय तक पेट में एक बूंद पानी भी नहीं गया। लेकिन तुम इतनी रात के समय आए क्यों? एक काम है। ऐसा कौन सा काम है? बताता हूँ, पहले जरा तंबाकू तो भर लाओ। हरानचंद की इस आज्ञा के कारण युवती की भभकती हुई आग पर मानो घी के छींटे पड़े। हाथ से कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करके उसने कहा, वहां सब सामान रखा है। तंबाकू पीना हो तो अपने हाथ से भर कर पियो। मेरी हड्डियां मत जलाओ, मैं जाकर लेटती हूँ। कुछ संकुचित होकर हरानचंद ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। तुम लेट जाओ, मैं स्वयं तंबाकू भर लेता हूँ। कात्यायनी चरपाई पर लेट गई। हरानचंद ने हुक्का तैयार कर लिया और गुड़गुड़ाते हुए आकर उसकी बगल में बैठ गए। बहुत देर तक वह तंबाकू पीते रहे। बाद में बहुत धीरे से उन्होंने कहा, कात्यायनी, मुझे 2 रुपए दो। यह बात हरानचंद ने अत्यंत ही कोमल स्वर में की। फिर भी यह बराबर डरते रहे कि कहीं कंठ स्वर में कर्कशता न आ जाए। कात्यायनी कुछ बोली नहीं। हरानचंद ने फिर कहा, सुना नहीं तुमने? क्या सो गई हो? आज मुझे 2 रुपए देने होंगे। कात्यायनी ने करवट बदली, परंतु वह कुछ बोली नहीं। इससे हरानचंद को जरा सा साहस हुआ। हुक्का रखकर उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, दोगी ना? कात्यायनी बोली, क्यों बेकार बकबक कर रहे हो? रुपया कहाँ से दूंगी? क्यों, तुम्हारे पास क्या है? नहीं नहीं है, क्यों नहीं? मुझे बड़ी जरूरत है आज। मुझ पर दया करनी होगी। रुपए होंगे तब तो दया करूंगी। कम से कम 2 रुपए की तुम्हारे पास कमी नहीं है। रुपए तुम्हारे पास हैं, इसका मुझे विश्वास है। रुपए की कमी के कारण मेरे घर के लोग भूखे हैं। अपने बीमार बच्चे के मुख का आहार निकालकर मैंने खाया है। लज्जा और घृणा के कारण मेरा हृदय फटा जा रहा है। आज मेरी रक्षा करो कात्यायनी। लेकिन रुपए होंगे तब तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। अब हरानचंद गुस्से में भर उठे। उन्होंने कहा, है क्यों नहीं? इतने रुपए मैंने तुमको दिए, परंतु आज मैं संकट में पड़ा हूं, तब 2 रुपए भी नहीं निकाले जाते? लाओ, कहाँ है चाबी? मैं संदूक खोल कर देखता हूँ कि रुपए हैं या नहीं। मानो किसी ने कात्यायनी की आंखों पर चोट कर दी। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल हो आई थी। तीक्ष्ण दृष्टि से हरान की
और देखती हुई वह बोली, क्यों, तुम कौन होते हो संदूक की चाबी मांगने वाले? वह नीच जाति की युवती थी, क्या करे और क्या नहीं, इसका ध्यान उसे था नहीं। अनायास ही वह पंचम स्वर में बोल उठी, जब रुपए दिए थे तब रखे थे, वे रुपए इसलिए तो नहीं दिए थे कि जब तुम संकट में पड़ोगे तब मैं वापस कर दूंगी। हरान चंद्र का मुंह तो बिल्कुल सूख गया। कात्यायनी की आंखों से वह आंखें न मिला सके। आज भी वह सीधे मुंह से उसके सामने खड़े नहीं हो सके। अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, तब भी हम में तुम में जो इतने दिनों का प्रेम है, कम से कम उसके कारण तो जरा सा उपकार करना ही चाहिए। खाक प्रेम है, ऐसे प्रेम में आग लगे। आज 3 महीने से कितने पैसे दिए हैं कि मैं तुमसे प्रेम करती रहूं? छी, ऐसी बात मुंह से निकालती हो कातू? क्या हमारे तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं है? रत्ती भर नहीं। हम लोगों को जिससे पैसा मिलता है उसी से प्रेम होता है। तुम लोगों के घरों की स्त्रियों के समान तो मैं हूं नहीं कि गले पर छुरी चलाने पर भी प्रेम करते ही रहना पड़ेगा। तुम्हें छोड़कर क्या मेरी और गुजर नहीं है? जहां रुपया है वहीं प्रेम होता है। जो मुझे पैसे देता है उसी का मैं सम्मान करती हूँ। जाओ, घर जाओ, इतनी रात में मुझे परेशान न करो। क्यों कातू? बस हो चुका। हमारे तुम्हारे सदा के व्यवहार का खात्मा हो चुका है। वह तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। संकोच के कारण आज तक मैं कुछ न कह सकी। आज जब तुमने बात चला दी है तब मुझे साफ साफ कहना ही होगा। तुम्हारा स्वभाव, चरित्र भी दूषित हो गया है। मेरे यहाँ अब तुम ना आया करो। बाबू साहब के यहाँ का रुपया खा गए हो, इससे तुम्हारी जेल जाने की तैयारी थी। नौकरी आदि अब तुम्हारी कुछ है ही नहीं। क्या तुम किसी दिन मेरा सर्वनाश करना चाहते हो? इससे तो अच्छा है कि तुम अभी से अपना रास्ता नाप लो। मेरे घर में अब मत आना। हरान चंद देर तक वहीं पर बैठे रहे। वह न तो जरा सा हिले डुले और न उनके मुंह से कोई आवाज ही निकली। फिर धीरे धीरे मुंह उठाकर वह कहने लगे, अच्छी बात है, यही सही। अब मैं तुम्हारे यहाँ ना आया करूँगा, परंतु तुम्हारे ही कारण मेरी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे ही फेर में पड़कर मैं चोर बना, तुम्हारे ही कारण लंपट, और तुम्हारे ही कारण मैंने अपने पत्नी पुत्र तक का मुंह नहीं देखा। आखिर मैं तुम्ही। हरानचंद ने जरा देर तक चुप रहकर कहा, आज मेरी आंखें खुली है। अब कात्यायनी भी नरम पड़ी, जरा सा खिसक कर बैठी और बोली, भगवान करे कि तुम्हारी आंखें खुले। हम सब तो नीच जाति की औरतें हैं, निम्न श्रेणी की, परंतु इतना हमें भी ज्ञान है कि पहले आदमी का घर द्वार है, स्त्री पुरुष है, बाद में हम हैं। पहले आदमी को खाने कपड़े का प्रबंध करना चाहिए, उसके बाद शौक और गांजा भांग आदि की ओर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ कि तुम अब यहाँ मत आया करो। अफीम की दुकान में भी अब तुम्हें पैर न धरना चाहिए। तुम शांति से अपने घर में रहो और घर द्वार देखो, स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करो। कहीं कोई नौकरी मिल जाए तो कर लो, जिससे तुम्हारे बाल बच्चों को भूखा न मरना पड़े। उसके बाद जब तुम्हारी इच्छा हो तब मेरे यहाँ आना। इतना कहकर कात्यायनी ने शैया से उठकर बक्सा खोला और 10 रुपए निकाले। फिर हरानचंद के सामने उन्हें रखकर उससे कहा, तुम ले जाओ ये रुपए। कात्यायनी को बिना किसी तरह का जवाब दिए हरानचंद मुंह नीचा किए हुए बहुत देर तक बैठे रहे। फिर सिर हिलाकर उन्होंने कहा, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है। कात्यायनी मुस्कुराई। हाथ से हरानचंद का मुंह ऊपर उठाती हुई वह बोली, जिसे कुछ न मालूम हो उसके सामने जाकर तुम शेखी बघारो। ये रुपए न ले जाओगे तो कल तुम सबको भूखा रहना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह मालूम है? क्यों? तुम्हारे घर कुछ नहीं है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
अभी अभी तुमने कहा कि बच्चे का हार छीनकर खा चुके हो। ओह, केवल यही नहीं, तुम्हारे न बताने पर भी मैं सारी बातें जानती हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे घर जाकर सारी घटनाएं देखकर आई हूँ। क्यों गई थी? हम ठहरी औरत जाति यह सब देखने की इच्छा होती है। यह सब देखने के बाद समझ बूझ कर हम लोग चलते हैं। तुम लोग जितने बेवकूफ हो, औरत होने पर भी हम उतनी बेवकूफ नहीं हैं। तुम लोगों की औरतें हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, एक बार गिरने पर खड़े हो सकते हो, पर हम नहीं हो सकते। हम लोगों का कोई नहीं है। हम भले ही भूखे मर जाएं, पर कोई हम पर दया नहीं करेगा। कहा जाता है जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, पर हमें उसका भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि हमें सोच समझ कर चलना पड़ता है। अब समझे? कात्यायनी को यह सब कहते बहुत कष्ट अनुभव हो रहा था, जो अस्वाभाविक नहीं है, पर इसे तुरंत उसने छिपा लिया। हरान चंद्र के चिबुक को हिलाकर बोली, मेरी बात समझ गए? ये रुपए अपनी पत्नी के हाथ में देना। कम से कम कुछ दिन खा पी सकोगे। अपने पास मत रखना, समझे? हरान चंद्र ने खोए हुए भाव से कहा, हाँ, रात काफी हो गई है, अब जाने की जरूरत नहीं, यहीं सो जाओ। श्री सदानंद चक्रवर्ती को गांव के आधे आदमी सदा भैया कहकर पुकारते हैं और आधे कहते थे सदा पगला। इस हलूदपुर गांव में ही उनका मकान है। उनके पिता विश्व परिपाटी के हिंदू थे। उनका ख्याल था कि अंग्रेजी सीखने के बाद आदमी के धर्म भ्रष्ट हो जाने की आशंका रहती है। इसी आशंका से उन्होंने पुत्र को पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। पढ़ाने की उन्हें ऐसी आवश्यकता भी नहीं मालूम हुई। उनके पास जो 4-6 बीघा जमीन थी उसी से गुजारा हो सकता था। यह बात नहीं थी कि दूसरे की नौकरी किए बिना रोटियां मिलना कठिन हो जाएगा। इससे उन्होंने सोचा कि बेकार जाति क्यों गवाई जाए। कोई कहता कि वह संस्कृत जानता है, कोई कहता कुछ नहीं जानता। इस विषय पर मतभेद है, पर सभी यह स्वीकार करते हैं कि वह कुछ सनकी है। वह खेती बाड़ी का काम किया करता, भजन गाता और इस द्वार उस द्वार पर और उस द्वार से इस द्वार पर घूमता फिरता। मुर्दा शमशान ले जाने के लिए वह तैयार रहता। दूर के रिश्ते की एक बुआ के अलावा दुनिया में अपना कहने को उसका दूसरा कोई नहीं था। इसलिए गांव भर के लोगों को उसने अपना बना लिया था। सभी लोग उसके आत्मीय थे। सभी के साथ उसने अपना कोई न कोई संबंध बना रखा था। इसी व्यवहार के कारण उसके लिए सभी के घर के दरवाजे सदा खुले रहते। बचपन में सदानंद के पिता ने कन्या के पिता को बहुत सा धन देकर उसका विवाह किया था, परंतु भाग्य दोष से 1 वर्ष के भीतर ही वधू की मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर आज 6 वर्ष बीत गए। वह अकेले ही जीवन व्यतीत करता आ रहा है। रुपए पैसे का प्रबंध न हो सकने के कारण अथवा अनिच्छावश उसने दोबारा विवाह नहीं किया। इस तरह के लोगों को दहेज देकर विवाह करना पड़ता है। इसलिए जब कोई विवाह की बात छेड़ता तब वह कहता कि इतने रुपए कहाँ मिल सकेंगे कि विवाह करूं। आज दोपहर के बाद से ही आकाश में बादलों की उमड़ घुमड़ हो रही थी। सब लोग हाथ पैर समेटकर अपने अपने घर में बैठे हुए थे। रासमणी बुआ ने पुकार कर कहा, ललना, घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। जाओ बिटिया, जल्दी से घाट पर से एक गगरी पानी भर लाओ। बगल में गगरी दबाकर ललना गंगा जी के घाट पर पहुंची। जल भरकर 2 पग भी वो आगे नहीं बढ़ पाई थी कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ने लगी। ललना तेजी से पैर बढ़ाती हुई चली। रास्ते में ही सदानंद का मकान था। चौपाल में बैठा हुआ वह भजन गा रहा था। नीचे ही से रास्ता गया हुआ था। ललना उधर से ही होकर लौट रही थी। उसे देखकर सदानंद ने गाना बंद कर दिया। ललना को पुकार कर उसने कहा, तुम भीग क्यों रही हो ललना? जरा सा हंसकर ललना ने कहा, तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? सदानंद भी हंसा
हंसी और गीत तो आठों पहर उसके होठों पर बने रहते थे। उसने संगीतमय स्वर में कहा, गीत रुक गया है। फिर स्वाभाविक स्वर में कहा, जाने दो वह बात, तुम बेकार भींगो मत, जरा देर के लिए यहीं खड़ी हो जाओ। ललना बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक ललना के मुंह की तरफ देखने के बाद सदानंद ने कहा, खड़ी क्यों हो, घर जाओ। वह क्यों? बुआ घर पर नहीं है, पानी जब और जोर से बरसने लगेगा तब कैसे जाओगी? ललना ने सोचा कि बात तो ठीक ही है। 2 कदम वह बढ़ी, फिर लौट पड़ी। सदानंद ने कहा, क्यों लौट पड़ी? कल रात में मुझे बुखार आ गया था, भीगने पर तबीयत अधिक खराब हो सकती है, तो मत जाओ, यही खड़ी रहो। अब सदानंद फिर अपनी धुन में गाने लगा। गगरी भरती धरती पर रखकर ललना गीत सुन रही थी। मधुर कंठ से निकला हुआ मधुर गीत उसे बहुत ही प्रिय मालूम पड़ रहा था। बीच में ही जब वह रुक गया तब ललना ने कहा, क्यों बंद कर दिया गाना? अब ना गाऊंगा। क्यों? अब आगे याद नहीं है। ललना थोड़ी मुस्कुराई, बोली, तब क्यों गाया? ऐसे ही गाता हूँ। कुछ देर बाद बोला, मेघों पर कमल के फूल खिलते हैं, तुमने देखा है? ललना हंसकर बोली, नहीं, तुमने देखा है? हाँ देखा है। कब देखा है? अक्सर देखता हूँ, जब आसमान पर बादल छाते हैं तब देखता हूँ। सदानंद का गंभीर चेहरा देखकर ललना को हंसी आ गई। आंचल से मुंह दबाकर बोली, क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? कमल तो जल में ही खिलता है। बादलों में पानी की कमी नहीं है, तब वहां क्यों नहीं खिलेगा? मिट्टी के अभाव में कमल कैसे खिलेगा? सदानंद ने ललना की ओर काफी देर तक देखने के बाद कहा, ठीक कहा, शायद इसलिए सूखता जा रहा है। ललना और कुछ नहीं बोली। यह बात सभी लोगों को मालूम थी कि सदा पगला दिन में कितनी ही असंभव और अप्रासंगिक बातें मुंह से निकाला करता है। कुछ देर चुप रहने के बाद सदानंद ने फिर कहा, क्यों ललना, क्या शारदा अब तुम्हारे घर नहीं आया करता? ललना ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। शायद उस समय अपना मुंह सदानंद को दिखलाने की उसकी इच्छा नहीं थी। सदानंद ने फिर पूछा, क्या नहीं आता? नहीं। क्यों नहीं? मालूम नहीं। सदानंद ने फिर गाना शुरू कर दिया। उसका गाना समाप्त हो गया, लेकिन वर्षा किसी तरह रुकना ही नहीं चाहती थी। बादल आकाश पर और जोर से चढ़े आ रहे थे। अब ललना ने गगरी उठाकर बगल में दबाई। यह देखकर सदानंद ने कहा, यह क्या? कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। इतने जोर की बारिश हो रही है, भीगती भीगती जाओगी तो तबीयत खराब ना हो जाएगी? लेकिन क्या करूं? ललना जब चली गई तो सदानंद ने फिर गाना शुरू किया। हरानचंद ने जब गिनकर पूरे 10 रुपए पत्नी के हाथ पर रखे, तब शुभदा के मुख पर हंसी विकसित होकर भी न विकसित हो पाई। कुछ खिन्सी होकर सिर झुकाए हुए उसने पूछा, कहाँ मिले ये रुपए तुम्हें? हरानचंद भी रुपया हंसकर नहीं दे सका। कुछ देर तक निरुत्तर रहने के बाद उसने कहा, शुभदा, तुम क्या समझ रही हो कि ये रुपए मैं चुरा कर लाया हूं? शुभदा और भी नाराज हो उठी। उसके पापी अंतःकरण में यह बात शायद एक बार आई थी, परंतु इसे क्या मुंह से निकालना उसके लिए संभव था? ईश्वर न करे, बात यह ठीक ही हो, परंतु इस दशा में इन रुपयों को लेना उसके लिए उचित है? चोरी का धन खाने से पहले शुभदा स्वयं भूख के मारे प्राण दे सकती है, परंतु और सब लोग? प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र, कन्या। शुभदा ने अनुभव किया इस विषय पर विचार करने का समय अभी नहीं है, इसलिए वे रुपए उसने संदूक में रख दिए। कुछ कुछ सुविधा के साथ फिर दिन बीतने लगे। हरान मुखर्जी आजकल बहुधा हलूदपुर में दिखाई नहीं देते थे। घर आने पर रासमणी कभी पूछ बैठती, आजकल तू कहाँ रहा करता है रे? हरानचंद जवाब देते, कितने कार्य करने हैं मुझे, नौकरी की चिंता में मैं सदा घूमता ही रहता हूँ। शुभदा भी समझती थी
कि यही संभव है, क्योंकि आजकल ये पैसे मांगने के लिए नहीं आया करते। कल लौटा दूंगा यह कहकर अब ये 2 आना 4 आना उधार नहीं ले जाया करते, परंतु वास्तव में हरान चंद कहाँ रहा करते थे। यह बात मुझसे पूछी जाती तो ठीक ठाक बता देता, क्योंकि यह मैं जानता था कि सारे दिन आहार और विश्राम किए बिना वह नौकरी के फेर में घूमा करता था। कितने आदमियों के पास जाकर वह अपनी दुख की कथा सुनाया करता था, कितने आढ़तियों बल्कि साधारण दुकानदारों के पास जाकर वह प्रार्थना किया करता था कि यदि आज्ञा हो तो मैं आपका बही खाता लिख जाया करूं, किंतु किसी ने भी उसकी प्रार्थना स्वीकार न की। उस ओर के सभी लोग उसे पहचानते थे, वे सब उसकी कीर्ति की कहानी भी सुन चुके थे। इससे किसी को भी उसका इतना विश्वास नहीं होता था कि वह उसे नौकर रख ले। संध्या हो जाने पर मुंह सुखाए हुए लौटकर जब वह घर आते तब सुबधा दुखी भाव से पूछती, आज भोजन कहाँ किया तुमने? इस सवाल के जवाब में हरान चंद हंसने की कोशिश किया करते। वह कहते, क्या भोजन का अभाव है मुझे? कौन नहीं जानता मुझे। इस पर शुभदा कुछ न बोलती, वह चुप रह जाती। क्रमशः उसकी कलसी का जल सूखता जा रहा था, रुपया समाप्त होते जा रहे थे। 2 ही एक दिन का खर्च और था, परंतु मुंह खोलकर शुभदा यह बात स्वामी से कह नहीं सकती थी। किसी से भी वह बात बतलाने की इच्छा उसकी नहीं थी। केवल मनी मन वह खर्च चलाने के लिए तरह तरह की योजनाएं सोचती रही। आज 3 दिन के बाद बहुत रात बीत जाने पर स्वामी के थके हुए पैरों को दबाते दबाते सुबदा मन ही मन बहुत तर्क वितर्क करती रही। अंत में बाध्य होकर उसे मुंह खोलना ही पड़ा। वह बोली, अब कुछ नहीं है, सब रुपए समाप्त हो गए। आंखें बंद कर बहुत ही साधारण भाव से हरान चंद ने कहा, 10 रुपए चल ही कितने दिनों तक सकते हैं? अन्य कोई बात नहीं हुई। दोनों ही रात भर के लिए चुप हो गए। शुभदा सोचती थी कि कल क्या होगा, यह पूछ लूं, पर पूछ नहीं सकी। बिना कारण अपने को अपराधी समझकर वह चुप रह गई। वह सोचती रही कि खर्च करते करते रुपए समाप्त क्यों हो जाते हैं। इसके लिए फटकार सुननी पड़ेगी। वास्तव में फटकार सुन लेने पर शायद वह अपने दोष धो लेती, पर बदले में सहानुभूति पाने के कारण उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले ही हरान चंद चले गए। ललना सदा की भांति घर का कामकाज करने लगी। रासमणि भी जैसा कि उनका नियम था स्नान करके आ गई और मिट्टी के महादेव बनाकर पूजा करने लगी। केवल शुभदा ही ऐसी थी जिसके हाथ पांव एक प्रकार से खाली हो गए थे। मुंह सुखाए हुए वह कहीं बैठ जाती तो वहां से उठकर कहीं खड़ी हो जाती और काफी देर तक चुपचाप खड़ी ही रहती। ललना ने देखा कि 8 बज रहे हैं। वह बोली, माँ, आज अभी तक तुम घाट पर नहीं गई? बहुत देर हो गई। अब जा रही हूँ। कुछ देर के बाद ललना फिर लौट कर आई। उसने माँ को फिर वही पूर्वतः बैठी हुई देखा। तब आश्चर्य से वह बोली, हुआ क्या है माँ? कुछ नहीं। तो इस तरह बैठी क्यों हो? क्या करूं? क्यों, स्नान नहीं करोगी? खाना नहीं बनाओगी? शुभदा ने अपने दोनों ही कातर नेत्र कन्या के मुख पर डाल दिए। डरते डरते वह बोली, आज कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ भी तो नहीं है। घर में मुट्ठी भर चावल तक नहीं है। ललना का मुंह सूख गया। वो बोली, तब क्या होगा माँ? लड़के खाएंगे क्या? दूसरी ओर मुंह फेर कर शुभदा बोली, भगवान जाने। कुछ देर बाद ही शुभदा फिर बोली, ललना, क्या तू एक बार अपनी बिंदु बुआ के पास न हो आएगी? क्यों माँ? शायद वह कुछ दे। ललना चली गई। शुभदा की आंखों से पानी गिरने लगा। इस तरह की बात उसने और कभी नहीं कही। इस तरह भिक्षा मांगने के लिए उसने कन्या को
और कभी नहीं भेजा था। यही सोच सोच कर उसका मन दुखी हो रहा था। उसे लज्जा आ रही थी, साथ ही कुछ कुछ अभिमान भी हो रहा था। अभिमान किसके ऊपर हो रहा था? पूछने पर संभवतः वह स्वामी के मुख का ध्यान करती और ऊपर की ओर उंगली उठाकर कहती, उनके ऊपर। बड़ी देर तक मुंह पर हाथ रखे हुए शुभदा वहीं बैठी रही। प्रायः 11 बज रहे थे। इतने में छलनामयी मिट्टी की एक छोटी सी गुड़िया हाथ में लिए उसके सारे बदन पे कपड़ा लपेट लपेट और उस हाथ पैर से हीन धर की गुड़िया को माला से सजाते हुए आई और वहीं खड़ी हो गई। माँ, खाने को दो। शुभदा बेटी की मुंह की तरफ देखने लगी। वह कुछ बोली नहीं। छलना फिर बोली, समय हो गया है माँ, खाने को दो। तब भी उत्तर नहीं मिला। इस हाथ की गुड़िया उस हाथ में लेकर छलना जरा और भी ऊंचे स्वर में बोली, खाना शायद अभी तक नहीं बना। सिर हिलाकर शुभदा बोली, नहीं। बना क्यों नहीं? शायद तुम काफी दिन चढ़े तक सोती रही हो। फिर उसके मन में न जाने कौन सी बात आई। वह रसोई घर में गई और अत्यंत ही विस्मित होकर चिल्ला पड़ी, शायद अभी चूल्हे में आग भी नहीं पड़ी है। शुभदा बाहर से उद्विग्न होकर बोली, अब जलाने जा रही हूँ। बाहर आकर छलना खड़ी हुई। माँ का मुख देखकर अब शायद वह भी खिन्न हो गई। पास ही बैठकर वह बोली, माँ, अभी तक कुछ बना क्यों नहीं? अब बनेगा। माँ, आज इतनी उदास क्यों हो? इतने में भीतर से रोगग्रस्त माधव ने क्षीण स्वर से पुकारा, माँ। शुभदा बहुत ही उतावली के साथ उठकर खड़ी हो गई। छलनामयी भी उठकर खड़ी हो गई। वह बोली, माँ, तुम बैठो, मैं जाकर माधव के पास बैठती हूँ। अच्छा, जाओ बेटी। इधर घर से निकलकर ललना भौतार गांगुली के यहाँ गई और खिड़की के रास्ते उसने घर में प्रवेश किया, परंतु विंध्यवासिनी वहां नहीं थी। पिछली रात में वह ससुराल चली गई थी। उसे अचानक चला जाना पड़ा, वरना एक बार शुभदा से भेंट करके ही वह जाती। मुख सुखाए हुए ललना वहां से लौट आई। रास्ते में किसी तरह उसके पैर उठना ही नहीं चाहते थे। गंगोपाध्याय महोदय के घर जाते समय भी लज्जा के भार से वह प्रायः दबी जा रही थी और उसके पैर उठाए नहीं उठते थे, परंतु वहां से उसे जब खाली हाथ लौटना पड़ा तब और भी अधिक लज्जा मालूम पड़ने लगी। रास्ते में किनारे पर बड़ी देर तक वह एक जगह खड़ी रही। फिर न जाने क्या सोचकर उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया और वह गंगा जी के घाट की तरफ चली। पास ही चक्रवर्ती परिवार का घर था। बाहर गौशाला के पास सदानंद एक बछड़े को तरह तरह के नामों से पुकार पुकार कर उसे प्यार कर रहा था। वहीं जाकर ललना पास खड़ी हो गई। उसकी तरफ मुंह करके सदानंद ने कहा, ललना, तुम हो? हाँ। बुआ जी घर में हैं? नहीं, वो अभी ही कहीं गई हैं। ललना इधर उधर करके पीछे हट गई। सदानंद ने बछड़े को छोड़ दिया। ललना के मुंह की तरफ देखते हुए बोला, क्या बुआ जी से कुछ काम था? हाँ। वह तो घर में नहीं है। मुझे बतलाने से क्या वह काम ना हो सकेगा? ललना भी यही बात सोच रही थी, परंतु सदानंद के यह प्रश्न करते ही लज्जा के कारण उसका सारा मुखमंडल लाल हो गया। घर में कुछ खाने को नहीं है, इसलिए आई हूं। छी, यह बात भी क्या कहने योग्य है? क्या एक दिन खाए बिना नहीं चलेगा? किंतु और सब लोग? शुभदा के मन में भी एक दिन ठीक यही बात आई थी। आज ललना के मन में भी यह बात आई, किंतु उसका स्वर नहीं खुला। जो व्यक्ति कभी इस प्रकार की दशा में पड़ चुका है वही जानता है कि इसे मुख से निकालना कितना कठिन है। केवल वही यह अनुभव कर सकता है कि एक भला आदमी जब यह बात कहने के लिए किसी के पास जाता है तब उसके हृदय में कितना आंदोलन, कितना घात प्रतिघात होता है।
बात मुंह से निकलने के पहले जीवा की एक एक शिखा अपने आप ही पंगु होकर अंदर ही अंदर लिपट जाती है। ललना मुंह खोलकर कुछ कह न सकी। सदानंद शायद उसके मन का भाव बहुत कुछ भाप गया। उसका मुख देखकर ही सदानंद ने उसके अंतःकरण की अवस्था का बहुत कुछ अनुमान कर लिया। इससे उसने ललना का हाथ पकड़ लिया। वह पागल था। सभी लोग जानते थे कि पागल सदानंद की बुद्धि कभी ठिकाने पर नहीं रहती। वह ऐसे कितने ही काम कर डालता था जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। जिस काम के लिए दूसरों को संकोच अनुभव होता था, उन्हें वह धड़ाके से कर डालता था। जो बात दूसरों की दृष्टि में असामान्य होती, उसे वह बहुधा स्वीकार हो जाती। यही कारण था कि उसने स्वच्छंद भाव से ललना का हाथ पकड़ लिया। हंसते हंसते वह बोला, शायद आज ललना अपने सदा भैया से लज्जा कर रही है। सदा पागल से भी क्या लज्जा करनी होती है। इतना कहकर उसने हाथ छोड़ दिया और कहा, बात क्या है, क्यों नहीं बतलाती हो। सदानंद के कंठ का स्वर और उसकी बातों का भाव एक ही तरह का था। हंसते हंसते भी वह कभी कभी ऐसी बात कह डालता था जिसे सुनकर आंखों से पानी अपने आप उमड़ जाता था। अस्तु, सदानंद के इस बार के प्रश्न का भी ललना ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब उसने मुंह उठाकर बहुत ही गंभीर भाव धारण कर लिया और कहा, क्यों री ललना, कुछ हुआ है क्या। नीचा मुंह किए हुए आंखें पोंछकर रुधे हुए कंठ से ललना बोली, मुझे 1 रुपया दो। सदानंद पहले की तरह बल्कि पहले से भी अधिक जोर से हंस पड़ा। वह बोला, यह बात थी। यह बात भी शायद सदा भाई से कहने लायक नहीं है, परंतु रुपया लेकर तुम करोगी क्या। यह बतलाने भी ललना को लज्जा आ रही थी। जरा सा इधर उधर फिरा के लज्जा के कारण और भी लाल होकर बोली, घर में बाबूजी नहीं है। सदानंद भीतर घुसा और वहां से लौटकर एक की जगह 5 रुपए उसने ललना के हाथ पर धर दिए। फिर वह बोला, आदमी की तरह आदमी हो तो उससे लज्जा भी करनी होती है, पागल से क्या लज्जा। और दूसरी ओर मुंह फेर कर वह जरा सा हंसा और बोला, जब कभी कोई काम आ पड़े तब पहले ही आकर दीवाने पागल से कहा करो। क्यों, कहा करोगी ना। ललना ने जब देखा कि मेरे हाथ पर कई रुपए रख दिए गए हैं, तब वह बोली, क्या होगा इतने रुपयों का, रख देने पर सर तो जाएंगे नहीं। तो क्या हुआ, इतने रुपए की जरूरत हमें नहीं है। सदानंद ने जब देखा कि ललना रुपए लौटाने जा रही है, तब उसने उसका हाथ फिर पकड़ लिया। कातर भाव से वह बोला, छी, बचपना मत करो। ये रुपए यदि काम ना आए तो और किसी दिन आकर उन्हें लौटा जाना। यह किसी को बतलाना भी नहीं। अगर बतलाना बहुत जरूरी हो तो कहना कि पागल सदानंद ने 1 आना प्रति रुपए के हिसाब से ब्याज पर कर्ज दिया है। दिन का कुछ समय इसी तरह बीत गया। सब लोगों ने भोजन किया, किंतु शुभदा ने उस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया। रासमणि ने बहुत बकझक की, ललना ने बहुत आग्रह किया, परंतु उस दिन किसी तरह भी उसने कोई चीज मुंह में नहीं डाली। संध्या हो जाने के बाद हरान चंद ने घुटनों तक धूल लपेटे हुए घर में प्रवेश किया। माथे के बाल उनके रूखे होकर अस्त व्यस्त हो गए थे। उनकी धोती की लांग में एक ओर तो लगभग 2 सेर चावल थे और एक ओर थोड़ा सा नमक, थोड़े से आलू, परवल तथा और न जाने कौन कौन सी चीजें बंधी हुई थी। वह खोलते हुए सुभदा रो पड़ी। चावल भी एक ही तरह के नहीं थे, महीन, मोटा, अरबा सब मिला हुआ था। सुभदा ने अच्छी तरह समझ लिया कि मेरे स्वामी ने हम लोगों के लिए यह सब द्वार द्वार पर भिक्षा मांग कर इकट्ठा किया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।